हाँ, देश छोड़ के मत जाना रे भाइयों, ब्रेन ड्रेन भयानक खतरा है। ये अमेरिका वालों ने नहीं बनाया, इसको बनाने वाले भारतवासी भी हैं। सिलिकॉन वैली में कौन है? डॉक्टर कहां से गए? पढ़ाई यहां, शिक्षा यहां, नॉलेज यहां, ज्ञान यहां, इंस्टीट्यूट हमारे, विद्यार्थी हमारे, और महान बनाए वहां। मैं ये दिल से कह रहा हूं कि कोशिश करना तुम्हारा ज्ञान तुम्हारे देश के काम आए। ये जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। और आज देख रहे हो आप भारत कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। दिल में ये भाव आए कि नहीं, इसमें मुझे कुछ करना है, तो यहाँ मामा का घर भी है, मैं फोन नंबर भी दे दूंगा। दिल्ली में भी मैं 12 सफदरजंग रोड पर रहता हूं। काम की बात भी कर रहा हूं मैं, क्योंकि तुम केवल तुम्हारे लिए थोड़ी हो ना, तुमको अपने देश के लिए भी कुछ योगदान करना है। तुम्हारी शिक्षा का उपयोग किसानों के लिए, गरीबों, केवल खेती के लिए नहीं कर रहा, हर एक क्षेत्र में कैसे हो सकता है। उसने अपने जीवन का एक बड़ा लक्ष्य भी तय करो। एक है रोजगार। ये इतना प्रतिष्ठित संस्थान है, सारी उपलब्धियां अभी गोवर्धन दास जी बता रहे थे, मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि आजीविका तो तुम्हारी चलनी है। Sheikh Dastagir Shakil, supervised by Dr. Dimpy Kalia. Kamaksha Prasad Mahat, supervised by Dr. Ashish Shukla from the Department of Mathematics. Agamdeep Singh from the Department of Data Science and I now invite you to deliver your convocation address. Please. भारत माता की, भारत माता की। यहाँ का अनुशासन देख के मुझे अद्भुत आनंद आ रहा है। पिन ड्रॉप साइलेंस, पूरी तरह से अनुशासित। यहाँ का दृश्य देख के मुझे लग रहा है कि मैं किसी शैक्षणिक संस्थान में नहीं आया, किसी दिव्य लोक में आ गया हूं। यहाँ भारतीय संस्कृति, जीवन मूल्य, परंपराओं के दर्शन मुझे हो रहे हैं, और मैं इसके लिए बहुत बहुत आपको बधाई देता हूं। हमारे साथ इस कार्यक्रम में आपको स्नेह और आशीर्वाद प्रदान करने आए मध्य प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और आयुष मंत्री आदरणीय भाई इंदर सिंह परमार जी, हमारे चेयरपर्सन बीओजी आईसर प्रोफेसर अरविंद ए नातू जी, डायरेक्टर आईसर प्रोफेसर गोवर्धन दास जी, यहाँ मंच पर विराजमान सभी शैक्षणिक अधिष्ठातागण, गुरुजन और इस सभागार में उपस्थित समस्त गुरुजन और मेरे प्यारे भांजों और लाडली भांजियों। अभी नातू साहब मेरा परिचय दे रहे थे, लेकिन मैं किसी मंत्री के रूप में नहीं आया, यहां तो मामा आया है। और जब कोई मुझसे परिचय पूछता है तो मुझे गाने की 2 पंक्तियां याद आ जाती है। आदमी हूं, आदमी से प्यार करता हूं, मैं बसाना चाहता हूं स्वर्ग धरती पर, आदमी जिसमें रहे बस आदमी बनकर, उस नगर की हर गली तैयार करता हूं, आदमी हूं, आदमी से प्यार करता हूं। और मैं चीफ गेस्ट तो बिल्कुल नहीं हूं, मैं अतिथि लग रहा हूं क्या, मेहमान। मैं भी आपके परिवार का सदस्य हूं, और उसी नाते इस दीक्षांत समारोह में आया हूं। सचमुच में मुझे यहां
दिव्यता के दर्शन हुए हैं। मां सरस्वती जी की जितनी सुंदर प्रतिमा है वह हमारी बुद्धि को नई दिशा प्रदान करती है। ईशोपनिषद का ये वाक्य कि विद्या से ही अमरता प्राप्त होती है, ये हमारी प्रेरणा है। मैं सचमुच में कहता हूं बेटा बेटियों, भारत कोई आज का राष्ट्र थोड़ी है। हजारों साल प्राचीन और महान राष्ट्र है हमारा देश। जब दुनिया के विकसित राष्ट्रों में सभ्यता के सूर्य का उदय नहीं हुआ था, तब हमारे यहाँ वेदों की ऋचाएं रच दी गई थी, उपनिषद गाए जाते थे। ये वो धरती है जब दुनिया अंधकार, अज्ञान के अंधकार से ढकी थी, तब भारत ने ज्ञान का प्रकाश दिया। हमारा विज्ञान हो, हमारी टेक्नोलॉजी हो, अत्यंत उन्नत थी। पुष्पक विमान जब यहां राइट बंधुओं का अता पता नहीं था, तब आपने पढ़ा होगा भारत में अग्नेयास्त्र, वरुणास्त्र, ब्रह्मास्त्र, इनका उपयोग महाभारत में किया गया था। और वो अस्त्र ऐसे होते थे कि टारगेट को हिट करके वापस लौट के आ जाते थे तर्कस में। आज जो मिसाइलों की वर्षा हो रही है, ड्रोन भेजे जा रहे हैं, ये तो हमारा देश बहुत पहले कर चुका था। बीच का कार्यकाल ऐसा आया जब हम गुलामी की गर्त में चले गए, और उस समय जरूर विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने उतनी उन्नति नहीं की, लेकिन आपने खुद, मैंने देखा गार्गी नाम रखा है अपने डेटा सेंटर का। मैत्री और गार्गी जैसी विदुषी महिलाएं, एक नहीं अगे अनेक हमारे ऐसे आचार्य जिन्होंने विज्ञान को दिशा दी। मैं बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा। ये वो धरती है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमें गर्व होना चाहिए अपने देश पर, इस धरती पर। ये वो देश है जिसके आचार्यों ने, जिसके ऋषियों ने आज नहीं हजारों साल पहले कहा, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। सत्य एक है, विद्वान उसको अलग अलग तरीके से कहते हैं। किसी भी रास्ते जाओ वहीं पहुंचोगे। इस दर्शन के अंदर घुस के देखो जरा। ये कहता है आत्मवत सर्वभूतेषु। सबको कैसा मानो? अपने जैसा मानो, आत्मवत मानो। सब अपने हैं, दूसरा कोई नहीं। एक ही चेतना समस्त जड़ एवं चेतन विद्यमान है। आत्मवत सर्वभूतेषु। ये वो धरती है जिसके ऋषियों ने गाया, अयम निजम पराओ वेत्ति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तू वसुदैव कुटुंबकम। सारी दुनिया एक परिवार है। ये संदेश देने वाला भारत जो आज भी कहता है धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो, सचमुच में अद्भुत धरती है। मैं जब इसकी गहराई में जाता हूं तो मेरा तो रोम रोम पुलकित हो जाता है। जब मैं अपने ऋषियों का एक मंत्र गाता हूं तो मेरी देश और संस्कृति की महानता के दर्शन होते हैं। आमतौर पर मनुष्य सोचता है कि मैं सुखी रहूं, लेकिन हमारा देश कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग भवेत्। सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। यह हमारा सोच है, यह हमारी संस्कृति है, यही हमारी परंपरा है और यही हमारे जीवन मूल्य है। और आप उसी भारत के बेटे बेटी हो, आज डिग्री प्राप्त करके जा रहे हो। मेरे बेटा बेटियों, तुम्हें अनंत शुभकामनाएं भावी जीवन की। दीक्षांत का मतलब यह नहीं हुआ कि दीक्षा का अंत हो गया। नए जीवन की शुरुआत तुमको करना है। और अभी तक तो तुम ज्ञान अर्जित कर रहे थे, और ज्ञान के बारे में भी हमारे कहा गया है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि विद्या वो जो मनुष्य को मनुष्य बना सके। आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं सा विद्या या विमुक्त, जो मुक्ति दिलाए, मोक्ष प्राप्त कराए। इस लोक में भी परलोक में विद्या वही है। विद्या के तीन ही उद्देश्य होते हैं शिक्षा के, ज्ञान देना, कौशल देना और नागरिकता के संस्कार देना। तुमने ज्ञान प्राप्त किया है, कौशल अब तुम्हारे हाथों में है, लेकिन नागरिकता के संस्कार भूलना मत। यह ध्यान रखना कि तुम्हारी शिक्षा केवल तुम्हारे लिए नहीं है, ये शिक्षा तुम्हारे देश के लिए भी है,
ये शिक्षा समाज के लिए भी है। अभी जब गोवर्धन दास जी यहां अलग अलग उपलब्धियों का वर्णन कर रहे थे तो कई तरह की चीजें वर्णित की उन्होंने। ड्रोन के लिए काम कर रहे हैं, खेती के लिए काम कर रहे हैं, प्रिसिजन एग्रीकल्चर से लेके कृषि के क्षेत्र में अनेकों प्रयोग। मैं एक लिए छोटी सी बात कह रहा था, हमने एक विकसित कृषि संकल्प अभियान चलाया। किसानों ने कहा कि एक चीज हमें करवा दो कि ये जो खाद और पेस्टिसाइड आता, फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड, कई बार इसको लेते हैं पेस्टिसाइड को तो पता नहीं चलता कि इसमें वही तत्व जिनकी जरूरत है वो है कि नहीं है, ये नकली है कि असली है। तो कहा कोई एक ऐसी मशीन बनवा दो कि अगर लगा के उस पर देखे तो पता चल जाए कि ये असली है कि नकली है। कैसे कुछ प्रयोग हम कर सकते हैं। जो जरूरत है किसानों की, आप कर रहे हैं, आप करिए, क्योंकि मैं आजकल नकली पकड़ने के चक्कर में लगा हुआ हूं। और इसके साथ हमारे ज्ञान का उपयोग समाज के लिए कैसे हो। जैसे मेरे दिमाग में एक बात चल रही है, मैं मेरे काम की बात करूंगा क्योंकि मुझे तुमसे उम्मीद है। मैं कोई फॉर्मल गेस्ट बेस्ट मत मानना कि एक भाषण झाड़ा और निकल लिया। मैं तो दिल से बोलता हूं और दिल तक पहुंचने की कोशिश करता हूं। मुझे लगता है कि हमारे देश की खेती, लैंड होल्डिंग छोटी छोटी है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील 15,000 हेक्टर, 20,000 हेक्टर जमीन के फार्म हाउस, हेलीकॉप्टर से घूमना पड़ता है वहां किसान। हमारे किसान के पास 2 एकड़, 2.5 एकड़, 3 एकड़, 1 हेक्टर, कहीं तो उससे भी नीचे है। अब मैं इस जुगाड़ में लगा हूं कि ये 1 एकड़ से लेके 2.5 एकड़ तक की खेती को कैसे आजीविका का साधन बनाया जाए, इसमें इतना प्रॉफिट कैसे हो कि हम आराम से हमारा किसान अपनी आजीविका चला ले। और इसके लिए इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर के प्रयोग कर रहा हूं मैं। 2.5 एकड़ में क्या क्या करें, मिक्स क्रॉप, उसके साथ पशुपालन, उसके साथ मधुमक्खी पालन, उसके साथ मछली पालन, उसके साथ कृषि वानिकी। कई किसान ये प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि दिल में ये भाव आए कि नहीं इसमें मुझे कुछ करना है। तो यहाँ मामा का घर भी है, मैं फोन नंबर भी दे दूंगा। दिल्ली में भी मैं 12 सफदरजंग रोड पर रहता हूं। काम की बात भी कर रहा हूं मैं, क्योंकि तुम केवल तुम्हारे लिए थोड़ी हो ना, तुमको अपने देश के लिए भी कुछ योगदान करना है। तुम्हारी शिक्षा का उपयोग किसानों के लिए, गरीबों, केवल खेती के लिए नहीं कर रहा, हर एक क्षेत्र में कैसे हो सकता है। उसने अपने जीवन का एक बड़ा लक्ष्य भी तय करो। एक है रोजगार। ये इतना प्रतिष्ठित संस्थान है, सारी उपलब्धियां अभी गोवर्धन दास जी बता रहे थे, मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि आजीविका तो तुम्हारी चलनी है। हाँ, देश छोड़ के मत जाना रे भाई, ब्रेन ड्रेन भयानक खतरा है। ये अमेरिका वालों ने नहीं बनाया, इसको बनाने वाले भारतवासी भी हैं। सिलिकॉन वैली में कौन है? डॉक्टर कहां से गए? पढ़ाई यहां, शिक्षा यहां, नॉलेज यहां, ज्ञान यहां, इंस्टीट्यूट हमारे, विद्यार्थी हमारे, और महान बनाए वहां। मैं ये दिल से कह रहा हूं कि कोशिश करना तुम्हारा ज्ञान तुम्हारे देश के काम आए। ये जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। और आज देख रहे हो आप, भारत कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरे हम चौथे देश थे केवल। और प्रधानमंत्री जी ने स्पेस डे के दिन कहा, अगर किसी ने ध्यान दिया हो, कि हमको केवल चंद्रमा और मंगल तक नहीं जाना है, अंतरिक्ष में और गहराई तक जाके रहस्यों को ढूंढ के उनका मानवता के लिए कैसे फायदा उठा सकते हैं, इसका काम करना है। और हमारे पास शुभांशु शुक्ला से लेकर कितना, हमारे पास टैलेंट की कमी है क्या? हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं है। भारत में ज्ञान है, मेधा है, बुद्धि है, परिश्रम करने का सामर्थ्य है। लेकिन तुम में से हर एक ये मत सोचना है कि बस एक नौकरी मिल जाए, पैकेज, कितने लाख का पैकेज है। आजकल मैं देखता हूं कि पढ़ लिख के निकले, बोले इतने का पैकेज मिल गया है। अकेले पैकेज के लिए थोड़ी करना बेटा बेटी हो। इस ज्ञान का उपयोग अपने देश के लिए भी करना है, देश की जनता के लिए भी करना, और अपना देश ही है जो दुनिया के कल्याण की बात भी करता है। और जो उद्देश्यपूर्ण जीवन जीना, बड़ा लक्ष्य सामने रखना, उसको प्राप्त करने की कोशिश करना, और दुनिया में जो व्यक्ति जैसा सोचता और करता है वैसा बन जाता है। कलाम साहब सेना में जाना चाहते थे, हमारे स्वर्गीय राष्ट्रपति जी, लेकिन फेल हो गए, जा नहीं पाए थे। लेकिन हिम्मत नहीं आ रही।
जुटे रहे तो फिर ऐसे वैज्ञानिक बने कि दुनिया मिसाइल मैन के नाम से जानती है और देश उनकी पूजा करता है। वैज्ञानिक बनो तो ऐसे बनो कि दुनिया कहे कि ये है। स्वामी विवेकानंद कहते थे तुम केवल 3.5 हाथ के हाड़ मांस के पुतले नहीं हो, तुम ईश्वर के अंश हो। अमृत के सम्मानित किया, उनको भी बधाई। जिनको अभी डिग्री मिलने वाली उनको भी बधाई। भावी भविष्य के लिए मामा की शुभकामनाएं। जाओ आगे बढ़ो, सफलता हासिल करो, सेनानी करो प्याण अभय। भावी इतिहास तुम्हारा है, ये नखत अमा के बुझते हैं, सारा आकाश तुम्हारा है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ बोलिए भारत माता की।